जय माधवी कृष्णा। आज हम आपको एक बहुत ही बड़े रहस्य से साक्षात्कार करवाने वाले हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि महान तर्कशास्त्री विद्वान पंडित शंकराचार्य जी ने श्री राधा कृष्ण के बारे में क्या लिखा। चाणक्य नीति के चैप्टर 12 श्लोक 5 में यह लिखा है कि श्री यशोदा सुत के पद कमल में जिन लोगों की भक्ति नहीं रहती, जिन लोगों की जीभ अहिरों की कन्या के प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के गुणगान की प्रीति नहीं रखती और जिनके कान श्री कृष्ण जी की लीला के ललित कथा का आदर नहीं करते, उन लोगों को धिक्क है, धिक्क है, धिक्क है। ऐसा कीर्तन का मृदंग सदा कहा करते हैं। श्लोक की कमेंट्री पे यह श्लोक लिखा गया है। जसुदा सुत के पद पंकज भक्ति हियो, जिनको नाहि नेक गहे, रसना वृषभानुजा नाथ गुनावती, में अनुरक्त भाई न रहे, नाहि सादर कृष्ण की लीला कथा रस पान कियो, जो कान चाहे। धिक है, धिक है, धिक है, तिनको यह कीर्तन माही मृदंग कहे। यहाँ वृषभानुजा शब्द साफ आया है। इतना ही नहीं, हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ के बताते हैं। Shame upon those who have no devotion to the lotus feet of Shri Krishna, the son of Mother Yashoda, who have no attachment for the describing the glories of Srimati Radharani, whose ears are not eager to listen the stories of the Lord's Leela. Such is the exclamation of the mridang sound of Dhiktan Dhiktan Dhiktam at Kirtana. इसका एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। He who has no devotion for the lotus feet of the son of Mother Yashoda, that is Krishna, who does not chant the noble attributes of the daughter of Ahiras, that is Radha, whose ear do not get turned to the hearing of the juicy names of Radha Krishna. यहाँ आपने अहिर कन्या शब्द देखा, जो कि कई बार राधा जी के लिए उपयोग हुआ है, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कई बार वृषभानु जी को अहिर बोला है। अहिर का शाब्दिक अर्थ गोप होता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कौन कौन से ग्रंथ में राधा जी को 12th सेंचुरी से पहले ही मेंशन कर दिया गया है। सर्वप्रथम गाथा सप्तशती बाय किंगहाला, जो कि 1st से 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी, जो कि एक प्रकृत लैंग्वेज की पोयम थी। आगे वेनिस महारा बाय भट्ट नारायण 8th to 9th सेंचुरी, गौडवो बाय वागपटी 7th to 8th सेंचुरी, ध्यान लोका बाय आनंद वर्धना 8th to 9th सेंचुरी, काव्य मीमांसा बाय राजशेखरा 8th to 9th सेंचुरी, सर्व वाटिकांत भराना ऑफ भोज 11th सेंचुरी, दश अवतार चरित्र बाय शमेंद्र 10th to 11th सेंचुरी, यास तिलका चसम्पू काव्या बाय सोमादेवसुरी 9th to 10th सेंचुरी। और ये सारी बातें अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी के जर्नल के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। डॉक्टर अर्चना वर्मा, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी बुक परफॉर्मेंस इन कल्चर के चैप्टर 3 के साफ साफ लिखती हैं कि वराह पुराण का जो मैन्युस्क्रिप्ट 5th सेंचुरी को डिनोट करा गया है, उसके अंदर राधा कुंड का जिक्र था, और ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो टेक्स्ट 7th सेंचुरी को डिनोट करा गया है, उसके अंदर राधा एज कॉन्सॉर्ट ऑफ कृष्णा है। डॉक्टर H.Z. हजारा, जो एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक पुरानिक रिकॉर्ड्स ऑन हिंदू राइट्स एंड कल्चर में ये बात लिखी है कि मत्स्य पुराण का 1st कैंटो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और यह 5th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। और ये बात उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसके भीतर राधा रानी का जिक्र है। इस कैंटो के चैप्टर में ये बात लिखी है कि रुक्मणी द्वारकाय राधे वृंदा बने बने, अर्थात रुक्मणी द्वारिका में और राधा वृंदावन में। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया है कि लिंग पुराण, जो कि 5th to 9th सेंचुरी को डिनोट करा गया है, उसके भीतर राधा गायत्री मंत्र है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। समुद्र धृताय विद्महे विष्णु नैकेन धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम
राधा जी के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। हे लक्ष्मी, आप राधा रूप में हमारे घर में आएं और हमें धनवान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें, क्योंकि आप ही विष्णु की पत्नी हैं। डॉक्टर हर्षद दहेजा, जो एक बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हैं, यह कई सारे अवार्ड और गोल्ड मेडल से प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है राधा अ गोपितु गॉडेस। इसके इंटरव्यू डेट पे इन्होंने ये बात कही थी कि राधा तमिल स्कॉलर्स के अंदर फैमिलियर थी और तमिल स्कॉलर्स इनको हिडन फॉर्मेट के अंदर भागवतम के अंदर लिख रहे थे। वह समय 9th सेंचुरी का था। इससे पहले यह वर्ष ओरली चला करते थे, किंतु इन्होंने एक बात और कही कि सुखदेव जी की तपस्या का अपमान नहीं करते हुए इन लोगों ने राधा जी का नाम गुप्त रूप से इस्तेमाल करा, अन्यथा यह सब राधा जी से फैमिलियर थे और यह लोग राधा जी का नाम इजीली उसके अंदर लिख सकते थे। राधा जी के और भी प्रमाण होंगे। अगली वीडियो में इसी पाठ की श्रृंखला में हम आपको राधा जी के उन मंदिरों के बारे में बताएंगे जो 12वीं सदी से पहले ही स्थापित थे, और हम आपको यह भी बताएंगे कि राधा जी के कौन से प्रतिष्ठित और प्रमाणित मंदिर साउथ इंडिया में भी हैं। तब तक के लिए जय माधवी कृष्णा।